द्रोणोदन, ये न्याय घंट किसने बजाया? मैंने महाराज। महाराज मुझे न्याय चाहिए। देवदत्त, क्या बात है देवदत्त, तुम इतने क्रोधित क्यों? आप ही बताइए महाराज। मैंने तीर चलाया, एक पक्षी का आक्षेप किया, तो उस पर किसका अधिकार हुआ? ये तो उजाले में परछाई जैसी सरल बात हुई। जिसका तीर अखेट उसी का। महाराज, आखेट मैंने किया, पर युवराज सिद्धार्थ ने वो पक्षी मुझसे छीन लिया। मुझे अपना अधिकार चाहिए। ये न्याय मांगने का उचित समय नहीं है देवता। तो उचित समय कब है? न्याय के लिए न्याय सभा होती है। अब जाओ यहाँ से। क्रोधित क्यों होते हो अनुज? बच्चों की हठ और जिज्ञासा दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। क्यों महाराज शुद्धोदन, उचित कहा ना? आप जैसे गुणीजन अनुचित कैसे कह सकते? जब देवदत्त ने न्याय घंट बजा ही दिया है तो उसे न्याय भी अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, महादेवी अचानक अस्वस्थ हो गई है। क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। क्या हुआ इन्हें? सुबह प्रार्थना करते समय अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। माँ, क्या आपने भी माही जैसे सोमरस पान किया था जो गिर गए? क्या हुआ प्रजा? है भैया, इस बुआ को एक और अवसर मिलेगा नामकरण संस्कार में आने का। महादेवी माँ बनने वाली है। बधाई हो प्रजापति, बधाई हो महाराज शुद्धोदन, बधाई हो। बधाई हो भाई महाराज। कुलगुरु से शुभ मुहूर्त निकालकर ये समाचार कपिल वस्तु में पहुंचा दो। उत्सव का आगमन होने वाला है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ महाराज, अब कपिल वस्तु को कोई चिंता ही नहीं रही। अब यदि असित मुनि की वाणी सत्य भी होती तो भी राजे को भयभीत होने की कोई बात ही नहीं। नया उत्तराधिकारी जो आने वाला है, क्यों महादेवी, है ना? मेरा मित्र कौन आ गया? चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। अरे अभिनंदन। अरे चलिए। वैसे सत्य कहा है आपने, सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप भी? जो देख कर आ रहा हूँ वही कह रहा हूँ मीता। कुमार देवदत्त ने आज ही युवराज के विरुद्ध न्याय याचना की है। याचना? हाँ, और कल भरी सभा में उस पर सुनवाई भी होगी। कहो कुमार देवदत्त, आप दरबार से क्या न्याय चाहते हैं? महाराज, मैंने पक्षी का आखेट किया, वो पक्षी मेरा हुआ। महाराज, ये पक्षी मुझे घायल अवस्था में मिला, मैंने इसकी रक्षा की, अभी मेरे पास रहेगा। तो अब ये न्याय करना है कि ये पक्षी किसे दिया जाए, जिसने उसे घायल किया उसे या जिसने उसकी रक्षा की उसे? आखेट करना तो क्षत्रियों का गुण धर्म है युवराज। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। पक्षी देवदत्त के तीर से घायल हुआ, ये तो मानते हो ना तुम? पर अब ये मेरी शरण में है, ये बात आप मानते हैं या नहीं?
मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पर संदेह है। और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा होती है, चित्कार उठता है, पर रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या पीड़ा? जिस तरह हर बादल से पानी नहीं बरसता, जिस तरह हर वर्ष खेत में एक सा अनाज नहीं उगता, जिस तरह मनुष्य की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, उसी तरह आखेट भी हर क्षत्रिय का गुण दृढ़ नहीं हो सकता। सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। धर्म रक्षा क्षत्रिय धर्म, जीव रक्षा परमो धर्म। अब आप ही न्याय कीजिए। लाल भी मेरे और होड़ भी मेरे। कुलगुरु वाचस्पति, कृपा करके आप ही न्याय करें। राजन, प्रश्न ये है कि इस पक्षी पर अधिकार किसका है? एक ने क्षत्रिय गुण धर्म दिखाए और एक ने क्षत्रिय धर्म। मैं भी असमर्थ हूं राजन। अब ये न्याय तो स्वयं पक्षी ही कर सकता है। युवराज सिद्धार्थ के, 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 युवराज सिद्धार्थ के। ये सब क्या है प्रजापति? मायके से जा रही हो मिता दीदी, इतना प्रेम तो साथ जाएगा ही जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस बार तुम भी हमारे साथ देवदार चली चलो। वर्षा से तुम नहीं आई हो वहाँ। बस एक बार युवराज खड़े हो जाए, फिर निश्चिंत होकर आ जा सकूंगी। इतने सारे केले देवता तक जाएगा ये? जिसे भूख लगे और रास्ते में कुछ ना मिले तो? मित्र होने के नाते मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं इसका ध्यान रखूं। मैं भी तो तुम्हारी मित्र हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वाह, इतने सारे पुष्प, ये तुम लाए? नहीं, मैं लाया हूँ। देवता तुम? हाँ, तुम्हें ये पुष्प बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। वैसे अब पता नहीं फिर कब मिलना हो। बहुत जल्द। ये बुआ नामकरण के समय तो आएगी ही। और कह देती हूँ, आने वाले युवराज का नाम ये बुआ अपने पसंद से ही रखेगी। यशोधरा, सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं, मैं भी उससे ही ढूंढ रही हूँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ! ये देखो, कुंज ने देखी है सिद्धार्थ को। कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए भेंट लाने गया था। कहाँ है? दो। ये क्या है? एक जंगल है। ये तो बीज है। ये कोई भेंट करने की चीज है? हमारे आचार्य कहते हैं हर आंख में कई सपने होते हैं, हर आंसू में एक समुद्र होता है, हर तलवार में
एक सीना छुपी होती है, उसी तरह हर बीज में एक जंगल छुपा होता है। इन्हें बोओगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा। तुम्हारी याद आएगी, याद आने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। महादेवी, आपकी औषधि का समय हो गया है। नौशिका, औषधि बाद में, पहले तू तेल लगा। ठीक है। महादेवी, शुभ समाचार सुनकर मन प्रसन्न हो गया है, मानो पंख लग गए हो। हट। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा के साथ दौड़ रही हूँ। परसों बाद इस परिषद में लोरियां गूंजेगी, किलकारियां सुनाई देगी, है ना? हाँ। पर एक बात समझ में नहीं आई महादेवी। वो क्या मंगला दीदी? जरा वहाँ तो देखो, उस कोने में वो मूर्ति। वो राम की मूर्ति महादेवी माया लाई थी। अच्छा। अब जरा वहाँ तो देखो, वो कोने में वो कृष्ण की मूर्ति मैं लाई थी। अब जरा दोनों मूर्ति को एक ही समय एक साथ देखो तो। ये क्या ठिठोली है मंगला दीदी? ठिठोली नहीं है महादेवी, सत्य है। अब ये सोचो, एक कोने में सिद्धार्थ खड़े और दूसरे कोने में आपकी होने वाली संतान। तो दोनों का ध्यान एक साथ कैसे रख पाओगी महादेवी? वो दोनों मेरी दो आंखें होंगी मंगला दीदी। दो आंखें एक ही मनुष्य की होती है, फिर भी इनमें कितनी भिन्नता। एक फड़फड़ाए तो शगुन होता है, और यदि दूसरी फड़फड़ाए तो अपशगुन। केवल सिद्धार्थ को देखोगी तो अपनी संतान के साथ अन्याय करोगी, और केवल अपनी संतान को देखोगी महाराज को दुख पहुंचाओ। मुझे वचन दे कि देखो मेरे सिद्धार्थ को इस सगी मां बनकर पालेगी। सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। ये संतान हर समय आपके आगे प्रश्न बनकर खड़ी रहेगी महादेवी। मुझे वचन दे कि तुम मेरे सिद्धार्थ के सारे इच्छाएं पूरी करेगी।